हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ। देखिए हमने हम आपको ये चैप्टर नंबर 11 आपको रीडिंग करा रहे थे और एक्सुअली वर्ब और मॉडल्स इसका टाइटल है और चैप्टर का। और आप अब पढ़ेंगे शुड। ठीक है, इससे पहले आपने विल का यूज़, ठीक है, शेल का यूज़, कैन का यूज़, मे का यूज़। देखिए विल कहाँ यूज होता है? विल यूज होता है फ्यूचर टेंस में, ठीक है। प्रॉमिस और इंटेंशन इसके लिए, कमांड, थ्रीट, सजेशन इसके लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए आई वी और के साथ जो है कमांड थ्रीट इसमें होता है या प्रॉमिस होता है इसमें, आई वी के साथ विल, ठीक है, और शेष सभी के साथ शेल, ठीक है। कैन में एबिलिटी के लिए, ठीक है, या इसमें परमिशन के लिए। और मे कहाँ पे यूज होता है? मे यहाँ पर यूज होता है मे एक्सप्रेस परमिशन, ठीक है। ठीक है, तो ये परमिशन टेकन और गिवन के लिए यूज होता है। और ये वुड, विल का पास्ट टेंस हो जाएगा वुड, विल का पास्ट फॉर्म हो जाएगी वुड, ठीक है। तो देखिए अब आता है शुड। शेल का पास्ट हो जाएगा शुड, ठीक है। तो शुड बी यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ शेल इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। देखिए जैसे डायरेक्ट स्पीच में देखिए ही शेड द वर्कर शेल रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे। तो इसमें इनडायरेक्ट में क्या रहेगा? अगर यहाँ पर देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब है सैड और ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। तो रिपोर्टेड वर्ब इसमें अगर पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में न हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो इसमें वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे इसका होगा ही सेड दैट, क्योंकि यहाँ पर सेड का सेड ही रहेगा, इसके बाद कोई इसका, ठीक है, लिसनर नहीं है, तो ही सेड राम, ठीक है। ये होता, ये तो स्पीकर हो गया, ये लिसनर हो गया, तो लिसनर यहाँ पर नहीं है। तो ही सेड दैट द वर्कर्स, शेल का आ जाएगा शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, ठीक है। अब देखिए शुड इज यूज टू एक्सप्रेस एंड एडवाइस, एडवाइस के लिए यूज भी होता है। जैसे यू शुड टेक ए रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी, ठीक है, अनिवार्यता। दे शुड बी होम बाई नाउ, ठीक है। अब देखिए आगे आता है मे का माइट, पास्ट फॉर्म हो जाएगी माइट की। माइट इज यूज एज द पास्ट टेंस ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे ही सेड ही मे कम टूडे, तो ही सेड दैट ही माइट कम दैट डे, टूडे, टूडे जग टूडे का हो जाएगा दैट डे, ठीक है। स्थान सूचक परिवर्तन, ठीक है, इसमें हो जाएगा। माइट इज यूज टू एक्सप्रेस द लास्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है, लीस्ट पॉसिबिलिटी। इट माइट रेन टू नाइट, मतलब वेरी पुअर पॉसिबिलिटी, मतलब इसमें थोड़ी संभावना रहती है कि ये काम हो सकता है, हो ना हो। माइट इज यूज टू आस्क द परमिशन, माइट आई मेक ए सजेशन, ठीक है, परमिशन के लिए भी यूज होता है। अब इसके आगे देखिए अब आता है कुड। तो कुड इज यूज एज द पास्ट टेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो कैन का हो जाएगा पास्ट कुड, सका था, ठीक है। ही सेड आई कैन फिनिश दिस टास्क इन ए डे, उसने कहा मैं इस कार्य को एक दिन में समाप्त कर सकता हूँ। तो रिपोर्टेड स्पीच में देखिए चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्योंकि पास्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड दैट ही कुड, कैन का हो जाएगा कुड, फिनिश, दिस का हो जाएगा दैट, ठीक है, टास्क इन ए डे, ठीक है। कुड इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट, तो आई कुड डू दैट वर्क, ठीक है, बट nobody gave any chance to do that. Could is used to express a polite request, जैसे could you wait for a few minutes, ठीक है ना। आगे देखिए मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस कंपल्सेशन, नेसेसिटी, एम्फेटिक एडवाइस, ठीक है। ये नेसेसिटी के लिए यूज होता है, ठीक है, नेसेसिटी के लिए, एम्फेटिक एडवाइस के लिए यूज होता है। मस्ट मीन्स मतलब ये काम होना ही चाहिए। द लेटर मस्ट लीव बाई टूडेज मेल, मतलब आज ये लेटर आज के मेल के द्वारा पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। यू मस्ट सी ए डॉक्टर इमीजिएटली, तुम्हें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, मतलब ये कंपल्सेशन होती है, कंपल्सरी वर्क होता है। नीड नॉट, जहाँ आवश्यकता नहीं होती कार्य करने की, नीड नॉट इज यूज टू शो एब्सेंस ऑफ कंपल्सेशन, मतलब इसमें आवश्यकता अनिवार्यता नहीं होती। यू नीड नॉट कम टू माई ऑफिस, आपको मेरे ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं है। दे नीड नॉट अटेंड माई लेक्चर, उनको मेरे लेक्चर को अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। और टू देखिए
नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य के लिए, और मॉरल और सोशल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य के लिए भी आता है ऑट टू। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है। वी ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ आवर सेल्फ फॉर सच कंडक्ट, ठीक है। डेयर, देखिए डेयर कहते हैं साहस होना, साहस दिखाना या करना। डेयर यूज टू एक्सप्रेस फियरलेसनेस ऑफ एनी रिजल्ट, मतलब बिना डर के साहस दिखाना। हाउ डेयर यू से सच ए थिंग, तुमने इस प्रकार का साहस कैसे किया कहने का, ठीक है। तो यूज टू मतलब आदतन प्रकट होना भूतकाल में, ठीक है। तो यूज टू और यूज टू पास्ट में चला जाएगा। इट इज यूज टू एक्सप्रेस ए हैबिट ऑफ पास्ट, ठीक है, पास्ट टाइम में हैबिट के यूज होने के लिए। आई यूज टू गो टू टेम्पल डेली बट दिस डेज आई डोंट, ठीक है। मैं टेम्पल जाया करता था उन दिनों पर, बट अब नहीं जाया करता पास्ट में, ठीक है। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई, ये आपका लेसन पूरा हो गया, लेसन नंबर 11, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। और देखिए आपके एक्सरसाइज है ये, ठीक है ना। इसको मैं जैसे एक आध बता देता हूँ मैं आपको। वी गो टू शिमला फॉर आवर पिकनिक, ठीक है। तो सजेशन आएगा इसमें, शेल वी गो टू शिमला फॉर ए पिकनिक, ठीक है। इट मस्ट रेन सून और द क्रॉप विल डाई, नेसेसिटी हो गई। तो देखिए तुरंत ही बरसात होनी चाहिए अन्यथा फसल मर जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज मैं आपको आपके पिक पर डाल दूंगा, ठीक है ना, पिक बना के, और आंसर की डाल दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है ना। ये आपका लेसन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट लेसन आएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। लेसन 12 में प्रीपोजिशन आपको बताएंगे, ठीक है ना। ओके।